हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, कल हमने पढ़ा था सिंटैक्स के रूल। सिंटैक्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था नाउन। नाउन के रूल हमने पढ़ लिए थे। अब नाउन के रूल के पढ़ने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, मतलब रूल्स ऑफ वर्ब। ठीक है, रूल्स ऑफ वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी हैं। कुछ नहीं है, बस सब एक दूसरे के बेस पे आधारित हैं। सबको बहुत ही एन्जॉय के साथ पढ़िएगा। ज़्यादा लंबी क्लास होगी नहीं, खास से 30 से 45 मिनट के बीच में क्लास होगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा द वर्ब्स, द वर्ब। ठीक है, वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब होता क्या है। देखिए, वर्ब इज ए एक्शन। वर्ब इज एन एक्शन। एक्शन होता है या कोई कार्य है। देखिए, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, हम वर्ब कहते हैं। किसी काम को करना वर्ब कहलाता है। और देखिए, जैसे हम लिखेंगे, वर्ब का मीन्स होता है क्रिया। हिंदी मीन्स होता है इसका क्रिया। ठीक है, और देखिए वर्ब के टाइप क्या होती हैं। वर्ब जो होती है, देखिए अगर हम आपको टाइप पढ़ाएं तो इसमें देखिए ट्रांजिटिव वर्ब आती है। देखिए ट्रांजिटिव, बस मेन फोकस कीजिए। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसमें क्या होता है, देखिए जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है उसे क्या कहते हैं हम। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट टेक्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले लिखते हैं विच टेक्स ऑब्जेक्ट विद हिम। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए, डोंट टेक ऑब्जेक्ट, विच वर्ब डोंट टेक इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, इंट्रांजिटिव। ठीक है, हमने लिखा विच वर्ब टेक्स ऑब्जेक्ट, तो इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, सकर्मक क्रिया, ये असकर्मक क्रिया होती है। विच वर्ब डोंट टेक ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इतना पढ़ा। इसमें लिंकिंग भी आता है, एक पार्ट लिंकिंग भी आता है। और देखिए, अब हम बात करें, जैसे मेन वर्ब आपको पता है। मेन वर्ब क्या होती है, इजारा वाज वर्ब। ठीक है, ये हम टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, फिलहाल हम इन्हें ऐसा नहीं देख सकते। और देखिए, जैसे कि आता है हमारे पास मॉडल वर्ब होती है, मॉडल एक्सरी, प्राइमरी एक्सरी, इजारम वर्ब होती हैं। ठीक है, इजारम वाज वर्ब, हैड बीन, हैड, हैव, हैज। ठीक है, और मॉडल में कुड, कैन, कुड, शुड, आउट, टू, मस्ट वगैरह होती है। ठीक है, तो हम रूल्स में आते हैं डायरेक्ट, जो हमारे बोर्ड में आने वाला है। और देखिए, अगर आपका बोर्ड का पेपर, 12th के पेपर अगर फिर से हमारे अगर बच्चे ऐसे ही प्रमोट होते हैं, तो हम यहाँ से पढ़ाई इसको बीच में रोक देंगे, क्योंकि हमने डायरेक्ट हार्ड टॉपिक स्टार्ट किया है तो समझ में नहीं आता, फिर बेस से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, रूल नंबर 1 क्या होता है। रूल 1, देखिए शब्द वर्ब का या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो रूल 1 क्या कहता है। रूल 1 होता है जीरंड का रूल होता है। तो जीरंड क्या होता है, जीरंड एक नाउन की तरह कार्य करता है। ठीक है, जीरंड। और जीरंड को हम बनाते कैसे हैं, जीरंड कैसे बनता है। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरंड बनता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए,
जैसे गो है, गो में हमने आईएनजी लगाया तो देखिए गोइंग हो गया जाना, वहां जाना, ठीक है। जैसे अब हुआ गोइंग, ये जीरंड के रूप में इसका हम जीरंड नहीं बना सकते, फिर भी हमने बनाया। जैसे हमने लिखा स्मोक, स्मोक का मीन्स होता है धूम्रपान करना, ठीक है। तो स्मोकिंग, अगर हम स्मोकिंग कर दें इसे स्मोकिंग, तो ये हो गया नाउन बन गया ये धूम्रपान, ठीक है। और ये गोइंग जो बना हमारा, इसका मीन्स हो गया प्रस्थान, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं डिपार्चर, ठीक है। ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। तो एग्जाम देखिए होता क्या है जीरन का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनता है। और मेन कॉन्सेप्ट की बात आती है, देखिए लिखा है इफ टू नाउन्स, या लिखेंगे इफ जीरन वर्क्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। देखिए जब ये सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है जीरन, तो नाउन ही कहलाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो नाउन और प्रोनाउन ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो होता है ऐसे, और भी मानते हैं। तो इसमें लिखा जाना है जीरन वर्क्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो इट इज क्या लिखेंगे हम, देखिए इट इज considered सिंगुलर, ये सिंगुलर सोचा जाता है, मतलब इसे सिंगुलर मानते हैं, ठीक है, सिंगुलर मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे हम, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर अस या अवर हेल्थ, ठीक है, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर अस। और लिखेंगे अगर टू जीरन, इफ two gerunds are joined and, देखिए कंजक्शन, एंड जो है कंजक्शन, अगर कंजक्शन के द्वारा दो वर्ब जुड़ी हुई हैं तो क्या होता है, वर्ब जो फॉलो होगी प्लूरल फॉलो होगी, वर्ब जो फॉलो होगी वो प्लूरल फॉलो होगी। दो जीरन अगर एंड से जुड़े हैं तो वो होल सब्जेक्ट जो होगा वो कंसीडर किया जाएगा हमारा प्लूरल, और वर्ब भी प्लूरल फॉलो होगी। ये रूल 1 होगा, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल आता है, जैसे हमने बोला स्मोकिंग इज हार्मफुल या डेंजरस फॉर अस, ठीक है। अब देखिए जैसे होता है ड्रिंकिंग, एंड ड्राइविंग होता है, तो क्या लिखेंगे इसे, एंड से जुड़े हैं ये, ठीक है, वैसा सूखा सा देखिए ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज, देखिए मे बी harmful for your health, ठीक है, मे भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अगर हम लिखें यहाँ पर, ये तो मे बी से बना हमारा एग्जाम्पल, ये कॉन्सेप्ट किसी और का है। देखिए ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, पी कर और फिर चलाना, ये सब एक ही उस पर कॉन्सेप्ट की बात हुई, तो यहाँ पर हम इजी यूज करेंगे। नोट में आता है, इंग्लिश में एक्सेप्शन आता है ये इंग्लिश में। और देखिए अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर लिखें
कास्ट एंड क्रीड। कास्ट एंड क्रीड इज ए मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, एक महत्वपूर्ण समस्या है, मेजर प्रॉब्लम। देखिए एंड से जुड़े हैं दो वर्ड जो है हमारे एंड से जुड़े हैं, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे। देखिए कास्ट और क्रीड का मतलब क्या होता है। कास्ट और क्रीड का मतलब जातिवाद होता है। आप सोचेंगे कि ये एंड से जुड़े हैं, लेकिन इसका मीन्स एक ही है, इसलिए इसे सिंगुलर वर्ब से फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम और एग्जाम्पल सोचते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं स्मोकिंग एंड स्विमिंग आर डिफरेंट ईच अदर। देखिए ये जो वर्ड आया है ईच अदर, इसका भी कॉन्सेप्ट समझिए। ईच अदर जो होता है, अगर हम दो वस्तुओं में कोई भी तुलना कर रहे हैं, दो वस्तुओं के लिए ईच अदर आता है। और देखिए जैसे इन दो बच्चों में या रोहन या सोहन में सेब को बांट दीजिए, तो ये ईच अदर का यूज होगा। और अगर हम लिखते हैं कहीं पे वन अनदर, तो वो दो से अधिक के लिए यूज होता है इसका। ठीक है, दो से अधिक के लिए। तो स्मोकिंग एंड स्विमिंग आर डिफरेंट। देखिए स्मोकिंग होता है धूम्रपान और स्विमिंग होता है तैरना। आर डिफरेंट ईच अदर, एक दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ पर हम इज भी लिख सकते थे, इसकी जगह नहीं लिख सकते, क्योंकि दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े होते हैं तो हम वर्ब जो फॉलो करते हैं वो प्लूरल वर्ब फॉलो करते हैं। लेकिन इसका मीन्स तो एक ही होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ये कास्ट एंड क्रीड, इसका मीन्स एक होता है। ठीक है, देखिए जैसे लिख सकते हैं हम सम एंड सबस्टेंस या सबस्टेंस एंड सम। ठीक है, ये सब्सट्रैक्ट एंड सम जो भी होता है, ये इसको हम समरी बोलते हैं, ये भी सिंगुलर होता है। ठीक है, ये भी सिंगुलर होता है। कई वर्ड होते हैं ऐसे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा इतना सा है, इससे आपके बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो आता है हमारा, वो आता है उसको क्या बोलते हैं, उसे देयर का। देखिए जल्दी से कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करेंगे। देयर का कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर लिखा हुआ है हमारा पार्ट ए, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस देयर आता है, एक कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक है, देयर, यहाँ पर क्या आता है, देखिए देयर से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में वर्ब आती है, बाद में उसमें कुछ भी आए। ठीक है, तो देखिए हमने देयर लिखा प्लस वर्ब, जैसे कि देयर आर, एग्जाम्पल इसका देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस देयर। तो यहाँ पर देयर जो काम करता है एडवर्ब ऑफ टाइम का काम करता है। एडवर्ब ऑफ टाइम का काम करता है, मतलब कि जैसे लिख सकते हैं ही गोइज देयर। एग्जाम्पल लिखेंगे पहले पार्ट का, ही गोइज देयर, वह वहां जाता है। माई मदर प्लेइंग माई सिस्टर इज प्लेइंग देयर, मेरी सिस्टर वहां खेल रही है। तो वहां जो है एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब ये समय का बोध कराता है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज हुआ। और देखिए देयर वाला कॉन्सेप्ट जो, ये जब देयर सब्जेक्ट के रूप में होता है, सब्जेक्ट इसका मीन्स तो कुछ नहीं निकलता, ये डमी सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर इसे डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, डमी सब्जेक्ट इसे बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे देयर आर 5 रुपीज इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट। ठीक है, देयर आर माई, लिखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देयर इज ए टेम्पल, देयर इज ए टेम्पल, देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई होम, मेरे घर के सामने
एक टेम्पल है, ये एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप समझते रहिएगा। देखिए जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके पास बुक तो होगी, आप कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़िएगा, समझिएगा। नोट करना चाहे तो आप वीडियो रोक के भी इसे नोट कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। और मेन बात ये आती है, देखिए अगर मैं इसे टाइप करूँ, मैं इसका PDF बना के दूँ तो टाइम लगेगा। PDF बनाने में इसका लगभग, मैं मानता हूँ मुझे लिखने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों ट्रांसलेट करनी पड़ेंगी। तो लगभग एक रूल जैसे नाउन की ले लो, नाउन के रूल्स में 2 से ढाई घंटे लगेंगे, वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कम से कम 3 घंटे लगने हैं। तो देखिए मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है। आई एम परसुइंग NDA, ठीक है। तो NDA एस्पिरेंट्स पे देखिए कितना बर्डन होता है पढ़ाई का, वो आपको पता ही है, तो इसलिए टाइम नहीं पता। बेशक हम PDF का इंतज़ाम करेंगे अभी कुछ दिनों में, और 2-4 दिन के अंदर आपको PDF सारे मिलेंगे, पिछले भी मिलेंगे, ठीक है। हम उसके लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उन्हें प्रिपेयर करवा रहे हैं, ठीक है। उसकी टेंशन ना लीजिए आप, फिलहाल इन्हें यहीं से नोट करिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम आपको देंगे, ठीक। ये हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, देखिए हम लिख सकते हैं इफ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइन बाय एंड, ठीक है, आर ज्वाइन बाय किसके द्वारा जुड़े हैं, गिवन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। देखिए कुछ वर्ड्स हैं जिनके द्वारा ये 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वर्ब जो फॉलो होती है, देखिए वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। देखिए वर्ब जो फॉलो होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार फॉलो होती है, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार फॉलो होती है। जिसमें देखिए आप देखिएगा वर्ड कैसे हैं, ये सभी वर्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान रखिए। अलोंग विद, लिखते रहिए साथ साथ, अलोंग विद, टुगेदर विद लिखा, देखिए के साथ, साथ के साथ, ठीक है, साथ में। और एक होता है हेडेड बाय, के द्वारा हेड किया गया, कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, ACCOM, अकम्पनीड बाय, साथ में, ठीक है, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, बिसाइड्स, के अतिरिक्त, एक्सेप्ट को छोड़कर, लाइक के तरह, अनलाइक के तरह नहीं, ठीक है, अनलाइक। और देखिए नोट एंड, ठीक है, नोट एंड हो गया, रेदर देन, ठीक है। ETC काफ़ी वर्ड होते हैं, PDF में आपको सब मिलेंगे। ये जितने भी वर्ड होते हैं ये सब आपने लिख लिए होंगे स्पीड के साथ साथ। अब देखिए इनके साथ होता क्या है, इनके साथ देखिए हमें करना क्या है, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग। देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे हम, राम नोट एंड श्याम, boys Ram and not you boys there। देखिए राम नोट एंड यू, राम तुम नहीं, एंड नोट और तुम नहीं, ठीक है, boys there वहां जाता है। राम तुम नहीं तो कौन जाता है, तुम तो नहीं तो कौन जाता है, राम। तो सिंगुलर वर्ब फॉलो हो रही है नहीं, मतलब अगर ये वर्ड एंड नोट, और ये आगे गलत ऐसे लिख दिया हमने, सॉरी, एंड नोट, ठीक है। तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आती है जी,
वर्ड इसके अकॉर्डिंग आती है। देखिए हमने लिखा रोहन एक्सेप्ट, रोहन एक्सेप्ट, ठीक है। रोहन एक्सेप्ट देव। उन्हें छोड़कर, देखिए उन्हें छोड़कर रोहन क्या लिखें जिससे कि हमारी वर्ब बन जाए। देखिए हाँ, इज टेकिंग क्लासेस। देखिए उन्हें छोड़कर रोहन इज क्लासेस, अगर इसके अकॉर्डिंग आती तो आ रहा था, इसलिए ये जो भी वर्ड, ये सब वर्ड आते हैं, देखिए एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट ये, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी वर्ब ये वाले वर्ड्स आ जाए तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आती है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा, देखिए लगभग 27 से 28 कॉन्सेप्ट हैं वर्ब्स ऑफ एग्रीमेंट। देखिए आपके जो बोर्ड में आते हैं इसमें कॉन्सेप्ट, वो लगभग काफ़ी कम कॉन्सेप्ट हैं, वो लगभग 20 की लपेट में है, लेकिन 28, 29 से 30 कॉन्सेप्ट जो है वो एनडीए के हिसाब से है, मतलब कंपटीशन के हिसाब से है, ठीक है। तो कंपटीशन के हिसाब से ही आप ये सारे नोट करिएगा, ठीक है। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, ये सारे नोट करिएगा। और देखिए विश्वास कीजिए, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग अगेन, कि विश्वास कीजिए, ट्रस्ट में, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैं बताऊँ वो ना आए। देखिए मैंने आपसे बताया है कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, किसी और का हाथ है जी मुझ पे। देखिए नॉलेज है, चाहे मैंने रटा, चाहे मैंने कुछ भी करा, मेरे अंदर इसकी नॉलेज है, मैं पढ़ा रहा हूँ बस। लेकिन मुझे भी तो किसी ने पढ़ाया, किसी ने एक्सपीरियंस दिया। देखिए बात वो नहीं होती कि पैसे खर्च करने की, मैंने काफ़ी पैसे खर्च किए यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आज ओनली 17 साल की एज में मैं काफ़ी कुछ जान चुका हूँ जो अदर्स नहीं जानते हैं। देखिए बहुत ऐसे हैं जिनके इक्वल मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी इतना बता रहा हूँ कि आपके जो बोर्ड में आने वाला है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगर आप मुझे, जो भी बोर्ड की क्लास ले रहा है बच्चा 12th की, वो एक बार वीडियो पे कमेंट करे कि मुझे पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको उसी दिन मिल जाएगा। और कोई बंदा भी कमेंट नहीं कर रहा है, वो मेरी एज देख के कमेंट नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स पढ़ो तो, मेरे एक बार द्वारा पढ़ाया गया उसे समझो तो। आप खुद ही बताना कि वो टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं और मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। एज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर ऑन एजेस, ठीक है। तो अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो आता है नंबर 4 पे, इफ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय गिवन वर्ड्स, गिवन कंजक्शन लिख सकते हैं हम, कंजक्शन। तो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। देखिए नियरेस्ट सब्जेक्ट, ये जैसे कि इसमें वर्ड होते हैं नॉट ओनली, बट आल्सो, नाइदर, नॉर, आइदर और। देखिए इधर भी बोल सकते हैं इसको, नीदर भी बोल सकते हैं, नाइदर भी बोल सकते हैं इसको, इधर आइदर भी बोल सकते हैं, ओनली और, नन बट, नो, ठीक है। ये है, देखिए क्या बोला कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के, देखिए इसमें भी 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। देखिए लिखा है हमने राम एंड यू, हमने इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, राम नॉट ओनली, राम नहीं तुम भी, आर इज वाइज, राम नहीं, राम नहीं, राम नॉट ओनली यू। देखिए हमने इस कॉन्सेप्ट को
ठीक नहीं किया। हमने इसे ऐसे लिखना है, नॉट ओनली राम, केवल राम नहीं, बट आल्सो यू आर प्रूडेंट। ठीक है, प्रूडेंट, बुद्धिमान। देखिए, नॉट ओनली राम बट आल्सो यू आर प्रूडेंट। नॉट ओनली राम, केवल राम नहीं, बट आल्सो यू आर, किंतु तुम भी प्रूडेंट हो, किंतु तुम भी। तो नॉट ओनली राम ये तो अलग पार्ट हुआ, इसके अकॉर्डिंग हमें सेंस में लग ही नहीं रहा होगा। बट आल्सो, किंतु तुम भी, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी इसमें। तो देखिए, आर आया है यहाँ पर, इज आएगा या आर ही आएगा, क्योंकि इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ ये सेकंड पर्सन के साथ कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हुआ। देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या आता है, इफ ए प्लूरल नंबर is used as a सिंगुलर यूनिट। देखिए, तो वर्ब क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे सिंगुलर वर्ब इज फॉलोड। देखिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है 5वां, इफ ए प्लूरल नंबर, यदि एक प्लूरल नंबर है कोई भी, ठीक है, बहुवचन नंबर है, प्लूरल नंबर इज यूज्ड ए सिंगुलर यूनिट, अगर उसे एक यूनिट मान लिया जाए तो सिंगुलर वर्ब फॉलो होती है। एग्जाम्पल देखिए, लिखेंगे हम 10 रुपीज इज ऑब्लिग आर नॉट ए लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट नहीं है, ये ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है 10 रुपीज़। देखिए, 10 रुपीज़ है, तो देखिए प्लूरल नंबर है 10 रुपीज़, प्लूरल नंबर है 10 रुपीज़, बहुत सारे, सिंगुलर तो एक ही होता जब 1 रुपया होता। ठीक है, तो 10 रुपीज़ एक प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर इज यूज्ड सिंगुलर यूनिट, उसे जब एक नंबर मान लिया जाए, एक इकाई मान लिया जाए। इज नॉट ए लार्ज, एक मान लिया, ए लार्ज अमाउंट नहीं है, तो वह सिंगुलर फॉलो होगी, सिंगुलर वह फॉलो होगी। देखिए, 5 मिल्स, ये कॉन्सेप्ट हमने नाउन में भी पढ़ा था, इज आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए, 5 मिल्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो इज आएगा, क्योंकि 5 मिल्स तो प्लूरल है, लेकिन उसे एक लॉन्ग डिस्टेंस मान लिया गया है, एक यूनिट मान लिया गया है, तो कौन सी वर्ब फॉलो होगी, सिंगुलर वर्ब फॉलो। ठीक है, सिंगुलर वर्ब फॉलो होगी। देखिए, आप थोड़ा सा लिख भी लीजिए इसे, ताकि अभी PDF ना मिल रहा, आप इससे समझिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है मैं कल या परसों से डाल दूँ। ठीक है, कल परसों से हम डाल सकते हैं। अब देखिए, मेन बात क्या है, आप इसे उतारिएगा क्योंकि मेरी स्पीड काफ़ी तेज है। ठीक है, पर हाँ, आप तो वीडियो रोक करके उतारते हैं, साथ साथ तो आप समझा कीजिए, पहले उसे समझिए फिर उतारिए। देखिए, 1 घंटे में आपकी वीडियो भी उतर जाएगी और आप समझ भी लेंगे, मतलब आप 1.5 घंटे में रूल्स पढ़ सकते हैं, जो ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ सकते हैं, और देखिए एक्स्ट्रा भी पढ़िए। देखिए, अगर आपके 15 जून तक भी पेपर होंगे, 15 जून से, तो देखिए मैं 20 दिन के अंदर आपका सिंटैक्स हुआ, और देखिए बात आती है एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, और देखिए मेन चीज़ है सिंथेटिस बोलते हैं जिसे, या सिंथेटाइज बोलते हैं। ठीक है, तो उसे सिंथेटाइज और सिंथेटिस जो भी है ये, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, सिंथेटिस और सिंथेटाइज। और ये सिंटैक्स, ये मैं 5 से देखिए 10 तारीख तक ये कंप्लीट होंगे, और 10 तारीख के बाद आपके जो ये ठू का यूज़ है, रिमूव ठू, ऐड ठू,
और इंटरचेंज डिग्री, इंटरचेंज असर्टिव, इंटरचेंज नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये मैं करा दूंगा। और देखिए कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस आपके सिंथेसाइज में आएंगे, ठीक है, सिंथेसिस में आ जाएंगे। और मेन चीज बचे क्या आपके एक्टिव पैसिव। और देखिए ये जो है आपके क्या बोलते हैं इसे, फिगर्स जो होती हैं, अच्छा, हाँ वो इसमें नहीं आता ना, आते हैं, हाँ आते हैं, फिगर्स आते हैं भाई, फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं आपके। तो एक या दो दिन में हम इसको भी करा देंगे, ठीक है। अब बचते हैं आपके 5 दिन। देखिए अगर आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम 20 तारीख तक नहीं होता है, 20 के बाद होता है, तो मैं 15 से 20 तक आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। जिन क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैं कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, उनसे बाहर कुछ नहीं आने का, ये 100% गारंटी है इस तुषार ठाकुर की, ठीक है। बस इसे आप ध्यान रखिएगा और आँख मीच करके विश्वास कीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और देखिए आपके बचते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। देखिए इसमें हमें टेंस पढ़ाने पड़ेंगे और टेंस पढ़ाने के लिए आपके 6 से 7 दिन लगेंगे, जिसे मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। इसलिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव आप खुद ही कीजिएगा। हो सकता है मुझे टाइम मिले तो मैं केवल उनके रूल्स बता सकता हूँ, तुरंत से कोई ना ज़्यादा नहीं पढ़ा सकूँगा मैं, ठीक है। तो अब देखिए आप आता जाए, बस आप ध्यान रखिएगा और मेहनत से पढ़िएगा। देखिए मैं भी मेहनत से पढ़ रहा हूँ, मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, 17 साल की एज है, कोई ज़्यादा बड़ी तोप नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन इतना है, अपना जो एक्सपीरियंस होता रहता है, जिस सब्जेक्ट में आप लगे रहते हो शुरू से, उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। देखिए क्लास 6 से मेरा इसमें अट्रैक्ट हुआ इस सब्जेक्ट में, तभी से मुझे इससे फोकस है इसमें। तो इसलिए आप भी अपने 12th के एग्ज़ाम को बिल्कुल फोकल पे रखें, ठीक है। फोकल पॉइंट होता है ना आपका एक, उस पे रखिएगा। चले समझिए कौन सा रूल आता है अब, ये हमारा 5, 6। देखिए 6 का रूल क्या कहता है। देखिए अब छठा कॉन्सेप्ट क्या आता है। छठा कॉन्सेप्ट आता है ए, मतलब आर्टिकल। अगर ऐसे लिखा हो, आर्टिकल लिखा हो प्लस, आर्टिकल मतलब द, ओनली द, ठीक है। प्लस में लिखा हो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो वो होता है प्लूरल कॉमन नाउन। प्लूरल कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हमने पढ़ा है ना, देखिए कॉमन नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, देखिए द रिच आर इज वेरी निजर्ड, ठीक है। ये मिंजी बोल सकते हैं, मिंजियम, हाँ मिंजी बोलेंगे इसको। द रिच है, आर्टिकल द लगा हुआ है इससे पहले, देखिए आर्टिकल द लगा हुआ है इससे पहले। और रिच जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब क्वालिटी बताते हैं जो, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो आदमी कैसा है, रिच है, आदमी कैसा है, रिच है, अमीर है, तो उसकी क्वालिटी बताई गई है, तो आर आएगा, ठीक है। प्लूरल कॉमन नाउन है तो वर्ब भी तो प्लूरल आएगी, ठीक है, प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब होगी, लिख सकते हैं, ठीक है।
वी शुड हेल्प द पुअर या द पुअर्स। देखिए हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। तो पुअर जो होता है ये द, अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले द लग जाए, आर्टिकल द लग जाए, तो वो खुद ही प्लूरल लगता है, हो जाता है प्लूरल कॉमन नाउन, उसमें एस या एस ले लगाते हैं। वी डोंट एड एस या एस, ठीक है, लास्ट ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो ये जो है ये गलत है और ये सही है। कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए सातवां क्या आता है, देखिए वी डू नॉट यूज। देखिए हम किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले कोई, ठीक है, लैंग्वेज के लिए आ रही है बात, लैंग्वेज के लिए किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। देखिए आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, किसी भी देश के नाम से पहले। देखिए जैसे कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। देखिए इंडिया जो है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन इंक्रीज प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है, प्रोग्रेसिंग कर रहा है, ठीक है, प्रोग्रेशन कर रहा है, बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है। तो कोई देश की कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अगर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नोट में लिखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर उससे पहले कोई आर्टिकल दिया गया, देखिए जैसे द इंडिया नहीं होता, जैसे द इंडियन, तो वो वहां के पीपल का बोध कराता है, वहां के पीपल को डिनोट करता है, ठीक है। जैसे द इंडियन आ गया, द दे दिया इंडियन, ठीक है। इंडिया, देखिए आप समझे, द इंडियन वहां के पीपल या लैंग्वेज को शो करता है वो, ठीक है, लैंग्वेज को ही शो करता है। देखिए द फ्रेंच, देखिए फ्रेंच होता क्या है, फ्रेंड्स, द फ्रेंच जो हो गए वहां के लोग हो गए। देखिए लोग नहीं होते हैं, ये फ्रेंच लैंग्वेज हो गई, ठीक है, लैंग्वेज हो गई। अब करते नहीं है, अगर हमने किया है तो वो वहां के पीपल और लैंग्वेज को शो करता है। द फ्रेंच लिखा है तो वो वहां की लैंग्वेज हो गई, द फ्रेंच। द इंडियन लिखा है, द अमेरिकन लिखा है तो वो वहां के पीपल हो गए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है हमारा, देखिए आठवां कॉन्सेप्ट क्या आता है, देखिए मेजोरिटी। द मेजोरिटी होता है मात्रा, ठीक है, मेजोरिटी होता है मात्रा। इसमें तीन पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, इसमें तीन पार्ट होते हैं, तो तीनों जगह हम द मेजोरिटी लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। द मेजोरिटी, ठीक है, द मतलब मात्रा, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ का कॉन्सेप्ट है, ऑफ इसके साथ आएगा। देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता जो ऑफ ना आए इसमें। द मेजोरिटी ऑफ की मात्रा, किसकी मात्रा, प्लस में आएगा प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन की मात्रा, किसी की मात्रा, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब फॉलो होती है। अगर आ जाए यहां प्लस में अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते, तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब होती है। और देखिए अगर ऐसे आ जाए द मेजोरिटी ऑफ ना आए इसमें,
तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी आती है, सिंगुलर वर्ब भी आती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिएगा। द मेजॉरिटी ऑफ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन दीजिए हमें, जैसे कि प्लूरल नाउन क्या होता है, एप्पल्स, द मेजॉरिटी ऑफ एप्पल्स, दीज एप्पल्स, इन एप्पलों की मात्रा, इन सेब की मात्रा इज वेरी लेस, बहुत कम है, इज वेरी लेस, बहुत कम है। देखिए हम आर नहीं लगाएंगे, देखिए ये क्या है, दीज एप्पल्स, एप्पल्स को हम गिन तो सकते हैं ना, गिन सकते हैं कितने एप्पल हो, दीज एप्पल्स, तो ये प्लूरल नाउन है, चाहे प्लूरल नाउन दिया हो यहाँ पर, देखिए ऑफ के बाद कुछ भी है, आप इतना ध्यान रखना, मेजॉरिटी ऑफ और यहाँ पर प्लूरल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, उससे हमें फर्क है। हम सिंपल सा अभी इसमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो सिंगुलर ही होता है। द मेजॉरिटी ऑफ milk in this bowl is very less। ठीक है, या द, चलो छोड़िएगा, बस इतना ही काफी है। द में ऑफ मिल्क, देखिए अनकाउंटेबल नाउन है तो इजी आएगा। ठीक है, दिस मिल्क, द मेजॉरिटी ऑफ मिल्क, यहाँ इजी लिख दिया हमने, इन दिस बाउल, इस बाउल में मिल्क बहुत कम है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट आता है भाई, इसका नवा कॉन्सेप्ट देखिए जल्दी से। देखिए नवा कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, देखिए वन ऑफ का कॉन्सेप्ट है ये, पार्ट ए वन ऑफ का कॉन्सेप्ट। देखिए पार्ट बी भी आएगा, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अगर दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ही इज वन ऑफ प्लस वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस कोई रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन तो प्लस सिंगुलर वर्ब, मतलब वर्ब जो आएगी, देखिए वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब, वर्ब जो है इसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब जो है इसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, वन ऑफ कुछ भी हो सकता है, वर्ब इसके ही अकॉर्डिंग आएगी, मतलब प्लूरल वर्ब ही आनी है, क्योंकि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब ही आनी है। एग्जाम्पल देखिएगा, वन ऑफ दोज पीपल, देखिए इसमें ऐसी आई एस नहीं लगाती है, देखने में देखिए इट लुक्स लाइक सिंगुलर, ठीक है, बट इट इज प्लूरल। ठीक है, वन ऑफ दोज पीपल्स, दोज पीपल वाज स्किल्ड, देखिए उनमें से एक, उन पीपलों में से, उन आदमियों में से, उन आदमियों में से, उन लोगों में से एक वाज था स्किल्ड, टैलेंटेड था। ठीक है, बुद्धिमान था। ठीक है, समझदार था। तो वन था, एक ही तो था, तो जब एक था तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। वन ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पे वन ऑफ लिखा हुआ है और उसके बाद कोई प्लूरल नाउन दिया गया, देखिए दोस पीपल प्लूरल नाउन है, प्लस में सिंगुलर वर्ब दी गई है, तो सिंगुलर वर्ब ही यहाँ पर फॉलो होगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब ही यहाँ फॉलो होगी। देखिए जैसे दूसरा एग्जाम्पल इसमें, वन ऑफ these बुक्स, यहां पर प्रोनाउन भी हो सकता है, देखिए यहाँ प्लूरल नाउन है तो यहाँ प्रोनाउन भी हो सकता है। देखिए वन ऑफ अस, हम में से एक, हम में से एक
कैन गो देयर, वहां जा सकता है, ठीक है, वहां जा सकता है। तो हम यहाँ पर ऐसा यूज करेंगे, हम में से एक वाज या वाज वर्ब था, लेम, वन ऑफ अस वाज लेम। देखिए हम में से एक लेम था। लेम क्या होता है? लंगड़ा, या क्रिपल बोलते हैं इसे, CRIPPLE, क्रिपल। तो देखिए वन ऑफ, और ये क्या दे रखा है? प्रोनाउन दे रखा है। तो वह जो फॉलो होगी, सिंगुलर वर्ब फॉलो होगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब फॉलो होगी तो वाज आ गया इसमें, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, लास्ट आज का। कॉन्सेप्ट नंबर 10। देखिए मोर देन का कॉन्सेप्ट है। मोर देन, इसमें दो पार्ट होते हैं, इसमें भी ए और बी। देखिए मोर देन वन, मोर देन वन। तो यहां पर जो अगर वन दे रखा है, मोर देन वन, और यहां दे रखा है 2 3 4, मतलब नेक्स्ट कितना ही हो, चाहे 100 हो चाहे 1000, लेकिन अगर वन दे रखा है तो उसके बाद यहाँ जो आएगा सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन आएगा, और वर्ब भी सिंगुलर ही फॉलो होगी, सिंगुलर वर्ब फॉलो होगी। इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब ही फॉलो होगी। एग्जाम्पल से देखिए, मोर देन वन, एग्जाम्पल लिखा हमने, मोर देन वन बुक। देखिए मोर देन वन बुक, एक बुक से ज्यादा, मोर देन वन बुक, एक बुक से ज्यादा। वाज नॉट गुड, अच्छी नहीं थी, एक बुक से ज्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ पे हम अगर यूज करें वर्ड तो वो गलत है, क्योंकि वन बुक है, वन है और सिंगुलर ही नाउन दिया है, सिंगुलर ही वर्ब फॉलो होगी, ठीक है। और देखिए इसका, देखिए पहले इसका ही देखिए, 1 2, ये भी एग्जाम्पल इसका, मोर देन वन, मोर देन वन बॉय इज या आर अपसेंट। देखिए मोर देन वन, एक से ज्यादा बच्चा अपसेंट है, तो मोर देन वन, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो देखिए ये जो है एक की बात करिए, सिंगुलर नाउन दिया गया तो सिंगुलर की वर्ब फॉलो होगी। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल और देखिए, तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इसका देखिए प्लूरल नाउन का, मोर देन 3 पीपल। देखिए प्लूरल नाउन आता है इसमें, प्लूरल नाउन आया, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी फॉलो होगी? देखिए मोर देन 3 पीपल, 3 से ज्यादा पीपल आर या इज सेंसिबल। देखिए 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा है, उसमें क्या दिया था? 1 से ज्यादा, उसमें बुक ही एक है, तो एक बुक है तो सिंगुलर वर्ब फॉलो हुई। इसमें 3 से ज्यादा, व्यक्ति भी तो 3 दे दिए, तो ये प्लूरल नाउन दिया है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब ही फॉलो होगी। जैसे दिया गया है, मोर देन 5 एप्पल्स, मोर देन 5 एप्पल्स आर या इज, देखिए बीन, ठीक है, या स्टेयर लिख सकते हैं, बेकार है, बासी है, भूसे हुए हैं। मोर देन 5 एप्पल्स आर इज स्टेयर। वर्ब आर फॉलो होगी, इसमें प्लूरल वर्ब फॉलो होगी, क्योंकि मोर देन 5 एप्पल्स दे रखा है, प्लूरल क्या है इसमें? प्लूरल, तो प्लूरल नाउन दे रखा है तो प्लूरल वर्ब भी फॉलो होगी।
देखिए 10 कॉन्सेप्ट इसके कंप्लीट हुए, इसमें लगभग 27 से 28 कॉन्सेप्ट हैं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। जय हिंद जय भारत।